नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार चाय पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को चलते चलते लगभग 1 महीना बीत गया है। किसान अपनी मांगों पर डटे पड़े हैं और सरकार अपनी जिद पर। कोई नहीं जानता कि इस आंदोलन का नतीजा क्या होने वाला है और इसी के चलते चलते आंदोलन अनिश्चितताओं की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अनिश्चितताओं की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम कवरेज की बात करें तो नेशनल मीडिया इसको बहुत कम दिखाता है, इसको डिटेल्ड में गहराई पर इस पर कवरेज नहीं करता। हम देखते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं छोटी छोटी न्यूज़ को कितना लंबा खींच के दिखाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर बहुत लंबी आपको न्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, उसमें बहुत डिटेल में नहीं दिखाते हैं। जो कुछ हमें देखने के लिए मिलता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलता है। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों, नेशनल मीडिया इस आंदोलन की गहराई से कवरेज करने से क्यों बच रहा है, हमें ये भी देख सोचने वाली बात है। दिल्ली का तापमान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और ऐसी ठंड में भी सिंधु बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान जो है अपने प्रदर्शन में जुटे पड़े हैं, अपना आंदोलन जमाए हुए हैं। दिन पे दिन जैसे जैसे और जनवरी के नजदीक हम आएंगे तापमान और गिरेगा और जो है किसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। शायद ही बहुत कम लोगों को, जनता को यह पता हो कि अब तक धीमे धीमे इस किसान आंदोलन में लगभग 30 किसानों की मौत हो चुकी है। इस कवरेज को भी जो है हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ गिने चुने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही देखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने इसके बारे में नहीं पता चला है। ठीक है, सरकार क्या चाहती है, मंसूबे क्या है, किसान क्या चाहते हैं, मंसूबे क्या है, इस पर कोई जो है डिटेल में हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार बातचीत को ऑफर करती है लेकिन किसान कहते हैं बातचीत हम किस टॉपिक पर करें, आप हमारी मांगे मान ही नहीं रहे तो हम किस संदर्भ में आपसे बात करें। किसानों का सीधा सीधा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी के लिए कोई नया कानून बनाया जाए। एमएसपी को लेकर जो सरकार संशोधन करना चाहती है उस पर किसान जो है सहमत नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देगी। मौजूदा सरकार ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी यही कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे। विपक्ष का मेन टॉपिक भी यही है, विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार के ऊपर हमलवार है कि आपने कहा था सरकार किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो वो आय दोगुनी क्यों नहीं हुई अब तक। ठीक है, ऐसे में किसान या जनता अनुराग ठाकुर जी की बातों पर कितना भरोसा करे, ये सोचने वाली बात है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों को के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा जो है राशि ट्रांसफर करेंगे। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की बात करें तो इस योजना के तहत सालाना लगभग 6,000 रुपए एक किसान को मिलते हैं और इस समय भारत में 9 करोड़ किसान इसके लाभार्थी हैं। अगर सोचने वाली बात यह है कि अगर इन 6,000 रुपयों से किसान क्या 1 महीने का खाना खा सकता है, पूरी साल की तो बात दूर है और बाकी जरूरतें भी बहुत दूर है, तो क्या इस योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों का सम्मान कहां तक किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है, क्या लाभ किसानों को मिल रहा है, क्या ये योजना किसानों के लिए एक लालच है या फिर जो है सच में इससे कोई जो है किसानों का कोई लाभ हो रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। इस योजना की पहली किस्त जो है पिछले लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले किसानों के खाते में डाली गई थी। फिलहाल किसानों का यह मानना है कि हम आंदोलन को जारी रखेंगे, एक लंबा आंदोलन हो जाएगा तो सरकार कहीं ना कहीं हमारी बातों से पिघल जाएगी। लेकिन सरकार का यह मानना है, जहां तक मुझे लगता है कि सरकार का यह मानना है कि किसान कब तक आंदोलन करेंगे, एक न एक दिन वो वापस ही चले जाएंगे। दोनों की यही सोच ने इस आंदोलन को अनिश्चितता की गहराइयों में ढकेल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आंदोलन अनिश्चित होता चला जा रहा है, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है और क्या रिजल्ट इसका निकलेगा। क्या ये तीनों कृषि कानून रद्द होंगे या बिल्कुल एज इट इज रहेंगे या इनमें कोई संशोधन होगा। फिलहाल किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और सरकार अपनी पर, तो इस समय जो है आंदोलन अनिश्चितताओं की गहराई में चला जा रहा है। इस संबंध में, किसान आंदोलन के संबंध में हम और भी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं इनके संबंध में क्या फायदा होगा किसानों, क्या नुकसान होगा। हमने अपने पहले एपिसोड में इसके बारे में चर्चा की थी। हाल ही में मध्य प्रदेश में इस तरह का एक वाकया निकल के आया है जहां एक प्राइवेट कंपनी को धान की खरीद का टेंडर दिया गया था, लेकिन वो धान नहीं खरीद रहे किसानों से। यही मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था कि
इस तरह की प्रॉब्लम सामने आएंगी अगर जो है मंडियों को कानून के किसी किसानों के दायरे से हटा दिया जाएगा। तो ये समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी जो अभी मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिली है, और इस पर हम एक एपिसोड में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ हम सर्वे करेंगे कि ग्राउंड लेवल पर हर आदमी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता, कुछ लोगों को अपने परिवार भी पालने हैं, छोटे किसान हैं, ठीक है, क्योंकि आंदोलन में जाना वहां रहना खर्चा का भी काम है। तो वो क्या सोचते हैं, कुछ किसानों को क्या सोचते हैं कि वो कृषि कानून सही है या गलत है, इसके ऊपर भी हम एक सर्वे जो है ग्राउंड लेवल से आपके लिए जरूर लेकर आएंगे और बहुत जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। और साथ ही अभी एक न्यूज देखने के लिए मिली थी आपको कि कुछ किसान संगठनों ने, अलग अलग राज्यों के कुछ किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन पत्र सौंपा है कि हम इन नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं और हम इनका स्वागत करते हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या ये संगठन जो किसान अभी जो समर्थन पत्र सौंप रहे हैं सरकारों को, क्या वो सच में कोई किसान संगठन है या बनाए हुए किसान संगठन है? जैसे हम कोई अपना संगठन खड़ा कर लें और बोलें कि ये किसान संगठन है और उसके बाद ऐसा करें। तो ये रणनीति अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। हम ग्राउंड लेवल पर इसका एक जो है सर्वे करेंगे, उस सर्वे को आपके साथ साझा करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किसान आंदोलन कितना सही है या कितना गलत है, कृषि कानून सही है या गलत है। इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।